नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिली ममता बनर्जी, विपक्षी दलों की बैठक से पहले खास रणनीति पर चर्चा। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिली है ममता बनर्जी। आपको बता दें, कल दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक है। आगामी बैठक से पहले गठबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी ममता के साथ मौजूद रहे। कल गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने वाली है आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। ये बैठक एनडीए ब्लॉक की आगामी बैठक से ठीक पहले भी है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी ममता के साथ मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में इंडिया ब्लॉक की रणनीति और आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक को गठबंधन की एकजुटता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले केजरीवाल ममता की यह मुलाकात ऐसे समय में भी जब विपक्षी दलों की एकता को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दोनों नेता लंबे समय से गठबंधन के प्रमुख चेहरे रहे। केजरीवाल ने बंगाल चुनाव में ममता के पक्ष में प्रचार भी किया था। गठबंधन की बैठक से पहले ये मंथन और बैठक से पहले गठबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की भी मौजूदगी रही है ममता बनर्जी के साथ जब अरविंद केजरीवाल से हुई है ये मुलाकात। कुल मिलाकर हालांकि बड़ी बात यह भी है कि कल इस बैठक में आम आदमी पार्टी नहीं शामिल हो रही है और उसके बावजूद यहाँ पर ममता बनर्जी का आना और मिलना ये एक नया समीकरण है वो बताने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों की बैठक से पहले खास रणनीति पर चर्चा की जा रही है। वैसे भी देखिए, कल जब ये बैठक होगी तो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार इस मीटिंग में कौन से जनप्रतिनिधि और कौन से पार्टी के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। काफ़ी समय के बाद इस गठबंधन को और इस मीटिंग को बुलाई गई है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब इंडिया ब्लॉक की ये बैठक हो रही है, खास करके तब जब पश्चिम बंगाल में भी जो टीएमसी है वो बुरी तरह से हार चुकी है, उससे पहले भी तमाम राज्यों के जो परिणाम हों वो विपक्ष के पक्ष में नहीं रहे हैं। तो ऐसे में ये बैठक अपने आप में काफ़ी खास हो जाती है। अरविंद केजरीवाल के लिए भी कुछ खास रहा नहीं है। आपको बता दें कि चुनाव जो है दिल्ली में हारने के बाद ऐसे में अब अगला फोकस जो वो खास करके पंजाब पर है अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन कल अगर इंडिया ब्लॉक की ये बैठक हो रही है और उसमें जाने के लिए ममता बनर्जी की भी मौजूदगी है, इससे पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि हर बैठक के अपने मायने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक के मायने इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये बैठक हो रही है। आम आदमी पार्टी कल की इस बैठक में शामिल नहीं होगी, ये भी आपको बता दें। इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक है कल दिल्ली में। अब देखना तो ये है कि इस ब्लॉक की बैठक में कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता। और मेरे सहयोगी आनंद सिंह की मौजूदगी है इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। आनंद, वैसे आम आदमी पार्टी कल की बैठक में जो इंडिया ब्लॉक की है उसमें तो शामिल नहीं हो रही है, फिर ममता बनर्जी का यहाँ पर पहुंचना, मिलना और ये कहना कि हम मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करेंगे, लेकिन कैसे जब खुद ही एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ में देखिए, अगर हम बात करें खासतौर पे आम आदमी पार्टी की, तो 2024 के चुनाव के ठीक बाद यानी कि जून के महीने में उन्होंने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। मगर इसके बावजूद जो करीब 27 पार्टियां हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी एसपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम बड़ी पार्टियां इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही है कांग्रेस के साथ में। और हमने देखा है आखिर किस तरीके से संसद में खास तौर पे इंडिया ब्लॉक की जो एक एकता रहती है वो हमेशा देखने को मिली है। और खास तौर पे पिछले बजट सेशन की अगर हम बात करें, जब महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन जब एक साथ 131वें संविधान संशोधन कानून, ममता बनर्जी जरूर कल आ रही है और इसके बावजूद जो बाकी तमाम 23 बड़ी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में वो भी इस बैठक का हिस्सा लेंगी। चूंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2024 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का ना रहना इस बैठक में कोई उतनी बड़ी वजह नहीं मानी जाएगी। मगर जिस तरीके से बाकी की तमाम पार्टियां इसमें हिस्सा लेने आ रही है, चाहे वो झारखंड से हेमंत सोरेन की पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर तृणमूल कांग्रेस हो ममता बनर्जी की, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो,
ये सब तमाम पार्टियां आ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना आएंगी, शरद पवार की एनसीपी रहेगी इस बैठक में मौजूद। हालांकि डीएमके के तौर पे, डीएमके की तरफ से अभी तक ये औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि उनकी तरफ से इस बैठक में कौन आएगा। जी बिल्कुल आनंद, तो कल नजर तो इस बात पर होगी कि इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो किस तरीके से होगी, लेकिन नजर इस बात पर भी होगी कि कल की बैठक के बाद क्या कोई एक बड़ा, मतलब कि एक चेहरा चुन लिया जाएगा। देखिए, कुछ इसमें कोई चेहरा चुनने के लिए ये मीटिंग नहीं बुलाई गई है, क्योंकि ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है जो तमाम मुद्दे विपक्षी पार्टियां पिछले 1-1.5 साल से वो उठा रहे हैं, ताकि जो खास तौर पे एसआईआर एक्सरसाइज जो की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उस पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिर किस तरीके से कई राज्यों में वोट चोरी हो रही है, या फिर जो अभी इन्फ्लेशन यानी महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, तेल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है, एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में जिस तरह से इजाफा हुआ है, ये सारे मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में खास ध्यान इन्हीं मुद्दों पर रहेगा कि आखिर किस तरीके से जो बीजेपी है और खास तौर पे एनडीए को जो रिप्रेजेंट करती है केंद्र सरकार भी, तो आखिर उसके ये सारे प्लान को ये लोग किस तरह से अपोज करें, महंगाई के तरफ किस तरह से ये अपना पार्लियामेंट, आने वाले पार्लियामेंट सेशन में ये लोग उस मुद्दों को किस तरीके से उठाएंगे, या फिर जब महंगाई की बात होती है, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उस पर वो आवाज उठाएंगे। नीट हो, एनटीए हो, सीबीएसई के एग्जाम्स हो, जो तमाम पेपर लीक हो रहे हैं उन पे सवाल उठाएंगे। तो ये सारे मुद्दे जिसपे ये सरकार को घेर सकते हैं, उन मुद्दों पर ही चर्चा होगी। जी बिल्कुल। अच्छा आनंद, एक बात ये है, जो बात आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो एसआईआर के अलावा शायद कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा है जिसने विपक्ष को एकजुट किया। हमने देखा कि संसद तक चलने के लिए नहीं दिया गया था काफी दिन, और अब अगर इस तरह की कोई चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी चीज क्या होगी कि एक मजबूत विपक्ष, अगर पूरा विपक्ष आता है और सवाल करता है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती है। जब चर्चा होनी थी तो लगातार विपक्ष का यही मांग था कि सरकार चर्चा से भाग रही है, और यही कारण था कि उन्होंने कई दिन तक पिछले मॉनसून सेशन में हमने देखा था आखिर किस तरीके से उन लोगों ने संसद को पूरा एक तरह से कहिए कामकाज को वहां उन लोगों ने रोक दिया था अपनी डिमांड्स के ऊपर। तो वैसे ही इस बार भी जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने आवाज उठाई कि आखिर किस तरीके से वोट चोरी हुई, फिर ममता बनर्जी भी अब लगातार ये बात कहते आ रही हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है बंगाल की, जहां वो चुनाव हारी, बीजेपी वहां पर सत्ता में आई, उसके अलावा डीएमके भी चुनाव हारी तमिलनाडु में। तो ऐसे तमाम पार्टियां हैं जो इस पे लगातार सवाल उठाते आई हैं आखिर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, कि ये किस तरीके से सिर्फ बीजेपी को फेवर करने के लिए किया गया है। तो इस वजह से इस पे वो चर्चा अभी भी आगे भी चाहेंगे। जी बिल्कुल। और आनंद, कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक बात यह भी है कि ममता बनर्जी जिस तरीके का कद उनका, देखिए इसमें तो कोई दो मत नहीं है आनंद, चुनाव से पहले था और अब चुनाव के बाद जिस तरीके से रहा है, ममता बनर्जी की टेंशन तो अपनी भी है ना कि क्या वो अपने सांसदों को बचा पाएंगी। अब इन तमाम टेंशन के बीच अगर वो दिल्ली पहुंची तो उनकी क्या रणनीति है आनंद? खुशबू, देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी में हुई से लगातार जिस तरह से हलचलें बनी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, खास तौर पे चुनाव हारने के बाद, यहाँ काफी नेता जो हैं उनके पार्टी के बागी होते हुए भी दिख रहे हैं, उनके अगेंस्ट में आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं। खास तौर पे उनके भतीजे जो कि अभिषेक बनर्जी है, उनके ऊपर नाराजगी दिखाई है। मगर जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद कल इस बैठक में शामिल होने आ रही है, तो जहाँ उनको विपक्ष का साथ मिलेगा तो उन्हें एक तरह से एक साहस ये जरूर मिलेगा कि जहां उनके अपने पार्टी के नेता उन्हें छोड़ रहे हैं, तो कम से कम उनके साथ विपक्षी पार्टियां जो हैं वो खड़ी हैं। मगर अभी तक ये कहना मुश्किल है कि आखिर कितने सांसद अभी पार्टी बदल सकते हैं उनके, ये कहना मुश्किल है। मगर जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं बंगाल में, जहां वो बैठक बुलाती है अपने एमएलए की या फिर सांसदों की, तो कुल उसमें 7 से 8 एमएलए जाते हैं या फिर 3 से 4 एमपी पहुंचते, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय जरूर है कि आखिर वो अपनी पार्टी को किस तरीके से इकट्ठा रखती है, किस तरीके से उसको एक साथ जोड़ कर रखती है ताकि उसमें बिखराव ना हो।
जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आनंद, कल ये कहा जा रहा है कि राहुल, ममता और अखिलेश समेत 15 दलों के नेता आ सकते हैं। क्या ये माना जाए आनंद कि कल सभी प्रमुख विपक्षी दल एक मंच पर हमें देखने को मिलेंगे, कुछ तस्वीर वैसी आ जाएगी सामने? जी देखिए, आज खुद से कांग्रेस के जयराम रमेश ने, उन्होंने सीधे तौर पे ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि 23 पार्टियों ने, ये 23 प्रमुख विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने हामी भर दी है इस बैठक में मौजूदगी के लिए। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, अब उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करते हैं। फिर उसके अलावा शिवसेना, यूवीटी है, एनसीपी, एसपी है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है हेमंत सोरेन की। तो ये सारी तमाम पार्टियां, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से, वो भी इस बैठक का हिस्सा होने जा रही है। और कल सारे पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को हम वहां बैठक में एक साथ देख सकते हैं। और उनकी तस्वीर, जो एक साथ की तस्वीर आती रही है हर बार इंडिया ब्लॉक की बैठक की, वो भी जरूर आई। जी ठीक है आनंद, रहेगी लगातार नजर, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।